हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. अ रोलर इज मेड बाय जॉइनिंग टुगेदर टू कोन्स एट देयर वर्टिसेस. ओ तो देखिए, ये दो कॉइन है, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, और ये वर्टिस. इट इज केप्ट ऑन टू रेल्स ए बी एंड सी डी विच आर प्लेस एसिमेट्रिकली. देखिए, सी डी के साथ स्ट्रेट जा रहा है और ए बी क्या हो रहा है, आगे जाके डी की तरफ बेंड हो जा रहा है. तो आप क्या देखिए, विद इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू सी डी एंड ओ एट द सेंटर ऑफ द लाइन जॉइनिंग ए बी एंड सी डी. तो ये ए बी और सी डी को ज्वाइन करने वाली लाइन का सेंटर ओ है. किस इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे. It is given a light push so that it starts rolling with its center O moving parallel to CD. ये जो O है वो हर बार CD के कैसा रहेगा, पैरेलल. दैट मीन्स O की डिस्टेंस CD से कैसे रहने वाली है, कांस्टेंट रहनी है. As it moves, the roller will tend to option first turn left and right alternately. Option second turn left. Option third turn right. And option fourth go straight. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta moment of force put a point is given by. ये हमारा होता है, दैट इज द टॉर्क इज टाउ इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ फोर्स. टॉर्क होता है हमारा द फोर्स मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना. ये दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए. या परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो तो फोर्स, डिस्टेंस अगर डायरेक्ट ना हो तो आपका फोर्स कैसा हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए उस पॉइंट से. तो आप देखिए, हम मोमेंट कैलकुलेट करने वाले हैं किसका, इस पॉइंट का. किसके अबाउट में, ओ के अबाउट में. तो देखिए, ऊपर अभी हमारा क्या फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन किधर जा रहा होगा, इधर. दिस विल बी द नॉर्मल रिएक्शन. मान लिया यहाँ इट भी इधर लग रहा है कितना, एन टू. क्योंकि अभी ये दोनों रेल्स के कहाँ पर है, सेंटर पे. तो ये दोनों अभी वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहे होंगे, थीटा. और ये भी वर्टिकल साथ कितना एंगल बना रहा होगा, थीटा. वर्टिकल यानी आपका ऐसा परपेंडिकुलर जो आपका इस प्लेन के 90 सिंपली, है ना. तो इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा. एंड यहाँ पे भी थीटा. तो इसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं, एक हो सकता है इधर और एक हो सकता है इधर. और एक हो सकता है इसका इधर कंपोनेंट, एक हो सकता है इधर. अच्छा, ये जो n1 का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, इसे वर्टिकल का ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जो अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, दैट विल बी n1 cos थीटा. और इसका जो रहेगा वो जाएगा n2 cos थीटा. और ये जो आपके ये इधर साइड जो वर्टिकल वाले, यानी कि हम कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा रहेगा, n1 sin थीटा. और इधर कौन सा हो जाएगा, n1 sin थीटा. तो देखिए, ये आपके क्या बन रहे हैं, फोर्सेस. अब n1 sin थीटा और एन सॉरी दिस इज n2 sin थीटा. ये दोनों फोर्सेस आपके सेम लाइन ऑफ फोर्स में हैं, तो ये मूवमेंट नहीं क्रिएट करेंगे, ये जस्ट फोर्स है. बट n1 cos थीटा और n2 cos थीटा ये कैसे लग रहे हैं, आप डिस्टेंस पे लग रहे हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ फोर्स पे लग रहे हैं. दे विल क्रिएट मूवमेंट. बट सिंस रोलर इज नॉट लिफ्टिंग अप एट एनी इंस्टेंट, यानी कि रोलर आपका ना तो लेफ्ट से ऊपर की तरफ जाता है और ना ही राइट से ऊपर की तरफ जाता है. तो आपको मालूम है, ये जो n1 cos थीटा है ये जो रोटेट कराने की कोशिश करेगा, और जो n2 cos थीटा है ये जो रोटेट कराने की कोशिश करेगा, इनके टॉर्क और इनके मूवमेंट्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल. तो मान लिया इसकी O से डिस्टेंस कितनी थी, r1. इसकी O से डिस्टेंस कितनी थी, r2. सिंपली, है ना. तो देयर टॉर्क मूवमेंट्स ऑफ विल बी इक्वल अबाउट ओ. तो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा, n1 cos थीटा विल बी इक्वल टू द n2 cos थीटा. और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, r1 से. और यहाँ मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, r2 से. क्योंकि आपका यही मूवमेंट्स का लॉजिक है, क्या, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस. तो यहाँ से cos थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. यू विल गेट n1 r1 इज इक्वल टू n2 r2. यानी आपको पता है ये वाला रिलेशन फॉलो होने वाला है. दैट मीन्स अगर R1 इंक्रीज होगा तो N1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज. अगर R1 डिक्रीज होगा तो N2 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो क्वेश्चन देख लेते हैं कौन कहाँ इंक्रीज कहाँ डिक्रीज हो रहा है. तो वो क्या बोल रहा है, देखो, ये जो V है, ये B आपका D की तरफ क्या कर रहा है,
बेंड हो रहा है। तो आप देखिए जब ये रोलर आगे जाएगा इधर, तो ये इस साइड आता चला जाएगा, तो ये जो रेडियस होगी ये यहाँ पर रोल करेगा, तो ये जो डिस्टेंस होगी R1 की, वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो एज रोलर मूव्स फॉरवर्ड, क्या हो जाएगा, R1 बिकम स्मॉलर। R1 क्या होता चला जाएगा, स्मॉलर। इसी बात का तो असिमेट्रिकल है। और अगर R1 स्मॉलर हुआ तो यू कैन से N1 विल ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन N2। N1 कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, किससे, N2 से। अब N1 बड़ा हो गया, सो द नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑन रोलर, रोलर पे आप नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाल सकते हो। किधर, N1 sin थीटा विल बी ग्रेटर देन, ये देखो इधर N1 sin थीटा विल बी ग्रेटर देन N2 sin theta. So we can say it will be equals to the N1 sin theta minus N2 sin theta। यहाँ से sin theta आ जाएगा कॉमन, तो N1 माइनस N2 आउट ऑफ द ब्रैकेट sin थीटा। और ये किधर जाएगा, टुवार्ड्स, अब क्योंकि लेफ्ट वाला ज्यादा है तो किधर बेंड हो जाएगा, टुवार्ड्स लेफ्ट। तो अगर अपने ऑप्शंस को मैच करेंगे तो टुवार्ड्स लेफ्ट, ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट। द करेक्ट ऑप्शन second. I hope you have understood it well. Best of luck.